ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर कुलसुम मैंने बात की थी चाइल्डहुड ट्रॉमास की। इनका कितना किरदार होता है इंसान को ओवर थिंकर बनाने में, और साथ में वो बात जो मैंने ज़री जाफ़ी से भी कही थी कि जब आप अपने आप को अपने पास में जाके माफ़ नहीं कर पाते तो वो कितना ओवर थिंकिंग लेके आती है आपके प्रोसेस में। पास्ट में बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ें तंग करती हैं वो बहुत सारे ऐसे काम जो हम नहीं कर पाए, हमें गिल्ट था हम नहीं कर पाए, काश मैं ये कर काश मैं ऐसा कर ली थी, या जिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती या जिस्मानी ज़्यादती होती है वो ये बड़े होके 40 साल में 30 साल में कहते हैं कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई, मेरी गलती थी, मुझे रोकना चाहिए था। फिर हम उन्हें कहते हैं ठीक है, अगर आपके पास 5 साल का बच्चा आए और कहे कि मेरे साथ ये हुआ है, आप उसको क्या बोलेंगे? तो मैं उसको ये बोलूँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो समटाइम्स ये रीअश्योरेंस हमारी तरफ से उनको क्लोजर दे देती है। पास्ट की जो फाइलें खुली रह जाती हैं उनमें दिमाग पीछे जाता रहता है, और दिमाग का काम यह है कि वो हर काम की तकमील करता है। चूँकि वो फ़ाइल खुली होती है, उसका क्लोजर नहीं मिलता, दैट्स वाई हम पास्ट में अटकते रहते हैं। वो कोई भी हमारा सदमा हो सकता है, कोई भी हमारा ऐसा एक्शन जिसमें मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, इसको ऑब्सेशनल गिल्ट भी बोलते हैं। ये भी रिमिनेशन उसी के इर्द गिर्द, यानी आपका दिमाग घूमता रहता है। तो PTSD का तो बहुत बड़ा रोल है, और मैं हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले 10 साल प्लीज़ बच्चे के सामने अगर झगड़ा कर भी रहे हैं तो क्लोजर दें, बच्चे को सिखाएं कि झगड़े को हम कैसे क्लोज़ कर सकते हैं। आप यकीन करती छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो माजी में अटके हुए थे कि मुझे दुख होता है कि पेरेंट्स झगड़ रहे हैं और मुझे याद ही आ रही कि हम दोनों बहन भाई जो है वो मेज़ के नीचे घुस गए थे कि वो आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो PTSD तो है, रियल है, और जिसको ओवर थिंकिंग होती है तकलीफ़ देह है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेज आती है कि आपको कंट्रोल आपका गायब हो जाता है, आप कोशिश करते हैं उसको ना सोचने की, दबाने की, और आप दबा नहीं पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया से ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैपेसिटी है प्रेजेंट मोमेंट के लिए बहुत थोड़ी, मैं उसको कहती हूँ 10 से 15%। बाकी वो 80% जो है वो मंकी की तरह पास्ट फ्यूचर। ध्यान प्रेजेंट में लाना बहुत प्रैक्टिस मांगता है। आजकल अगर आपके पास बच्चे आते हैं, बच्चों का कोई ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है। हमारी भी गलती है एज अ पेरेंट। ज़िंदगी में गोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टास्क मैंने दिन के कितने करने हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, मेरा गेम का ये टाइम है, फ़ोन का ये टाइम है, टास्क ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। जब टास्क नहीं होता तो ब्रेन, आप सोशल मीडिया पे बैठ के डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग आपके दिमाग के उस आसाबी, यानी कि आपने एक रील देखी उसको उठाए, हाँ, चीज़ें मुसलसल आप लगे हुए, उस आसाबी नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हैं जो कि सारा अपने बारे में सोचता रहेगा, घूमेगा, वेंडरिंग करेगा, कॉन्टीन्यूस लूप में आ जाएगा, फिर पीछे बातें आगे बातें। और आजकल बच्चे आपके साथ क्लिनिक में जो आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ आते हैं कि मुझसे काम नहीं होता। हाँ। तो जी, आप क्या कहेंगे? सॉरी, आप भी बच्चे, अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे से मुझे बताइएगा। हाँ, तो बच्चे आ रहे हैं तो हाँ, वो यही कहते हैं कि हमसे फोकस नहीं हो पा रहा, हम पढ़ रहे हैं तो हमसे हो नहीं पा रहा, बहुत सारे टास्क हैं, जबकि टास्क बहुत आसान है, मुझे एक ईमेल करनी है लेकिन मुझसे हो नहीं पा रही, इसलिए कि आपने बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में जगह दे दी, और अब प्राइटराइज करने में आपको मसला हो रहा है, जो कि हमारी सोच का काम है। सोच हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है, सबसे पहला स्टेप मुझे ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो मैं सोच रही हूँ क्या इसका मुझे फ़ायदा है कि नहीं है। अच्छा, उसमें लिखने का कितना अमल दखल है? यू हैव टू जॉट इट डाउन, जर्नलिंग कि अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन है, देखिए आप, हम कहते हैं ना आपको कथारसिस है। बहुत सारी ख़वातीन को, जैसे आप ज़्यादा मासेस में ख़वातीन हैं, कई बार ख़वातीन को आप देखें, आप ये अभी बात करी थी, मैं वहीं रुक गई कि जो पहले की ख़वातीन हुआ करती थी उनको नींद भी बड़ी अच्छी आती थी, क्योंकि आप देखिए उनका एक सर्कल था और उसके बाद उनका एक कथारसिस था। बात सर्कल तो अभी भी शायद ज़्यादा बड़ा सर्कल, लेकिन अभी डर है जज करेंगे, बहुत फेक हो गया, वो सर्कल भी बहुत फेक हो गया, इसलिए आपको डर है कि अगला बंदा हमें जज ना करेगा, और फिर मैं उसके साथ ये बात शेयर नहीं कर सकती। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा एक काम है कि अगर आप, सॉरी टू से, बट थोड़ा सा मुझे लगता है आवाम को हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। आप अगर लॉन के 4 जोड़े फरमाइश करके, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल ख़रीदें, आप काम करती हैं, आपका बिल्कुल बनता है हक, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस 4 की जगह आप 2 जोड़े ख़रीद लें, और 2 जोड़ों की, और ख़वातीन बहुत अच्छी होती हैं सेविंग्स करने में, आप प्लीज़ पैसे सेव करें। और एक बार अगर आपको महसूस होता है, डॉक्टर साहबा ने काफ़ी तफसील से बता दिया, तो मेरा ख्याल है मैं उस तरफ दोबारा नहीं जाऊँगी। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और अब ये सोच
मेरी तबीयत को मुझे परेशान बोझल कर करिए, रही है, मेरी परेशान तबीयत को करिए। बोझल करिए, मेरे ज़िंदगी भर के रोज़ाना के कामों में मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो कोई भी हर्ज नहीं है। हम सिंपल बात कहते हैं, भाई आपके पेट में दर्द होता है, आपको बड़ा वहम होता है ना, हाँ, आपके डॉक्टर कहीं के और पास दर्द जाते होता है, आप फ़ौरन जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको कोई स्किन की डिजीज़ हो गई। इसी तरीके से अगर आपको महसूस हो रहा है कि भाई ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, इसको भी सुन लिया, इस मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन लिया, ये कोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, इस बार मैं लॉन का जोड़ा नहीं बनाऊंगी, इस बार मैं जाके एक अच्छे से माहिर नफ्सियात को दिखाऊंगी। और फिर लेकिन वो जो उसके टैबू बाद जुड़ा हुआ है ना माहिर नफ्सियात के साथ कि पता नहीं क्यों मैं जा आपको रही है। एक क्लास है, मैं आपको बताऊं, अब जैसे हम डॉक्टर कुलसूम को सुन रहे हैं, हाँ। अब कितनी ऑडियंस सुन रही होगी, जो एक खौफ होता है ना माहिर नफ्सियात को सुनने का, आई थिंक डॉक्टर कुलसूम को सुनने के बाद तो वैसे ही वो सारा टूट जाना चाहिए। इतनी दूसरा प्यारी सी अनब, अगर माहिर नफ्सियात हो, दूसरा ना, आपको खुशी से जाना दो चाहिए। किस्म की क्लासेस हैं, आपने लोगों में नोट किया होगा। एक क्लास है जो आजकल फ्लॉन्ट कर रही है, जो फ्लेक्स कर रही है, वो कह रही है Therapy आई एम ऑन is very थेरेपी, important, आई एम सेंडिंग माई चाइल्ड टू थेरेपी, और मैं थेरेपी, मुझे ADHD थेरेपी बहुत लेनी कम पड़ी, है, जी point हो रही जी, है। वो फ्लेक्स कर रहे हैं ना कि मुझे क्या बताऊं, मुझे थेरेपी उसके लिए लेनी पड़ी। एंड देन देयर इज वन क्लास जो कि कह रही है नहीं प्लीज प्लीज ये नहीं, रीच वाली बात नहीं है उनका। Affordability भी नहीं है। उनका मसला बताइएगा ये, नहीं, बताइए। उनका मसला ये कि भाई देखें, हम एक तो ना हमारे साथ ये मसला नहीं, फिर दूसरा अगर हम उसको बताएंगे हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी क्या हमारे बच्चे को। फिर दूसरी बात है वो अगेन मैं वही बात करूँगी, देखिए मेरा ये जो आज मैं सुबह 2 घंटे जो मेरी यहाँ पे एक महफिल सजती है जिसमें मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर्स आते हैं जो आपकी नफ्सियात को जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के सर में अगर दर्द हो रही है, आप इसलिए मुसलसल, मुझे पता है ना बहुत से लोग ऐसे जो सर दर्द की गोली से ना अपना बुखार ख़त्म करने की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूं कि ठीक है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर जाएं। वो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर बहुत से डॉक्टर्स मैंने भी इसीलिए मदऊ किए हुए ताकि वो आपके ये थोड़ा बहुत तो नहीं, खैर वो दिमाग में एक शोर है ना उसको कम कर सकें। बहुत प्यारी बात की आपने, और सबसे आसान है लिखना। हाँ, पहला जो इस दुनिया में चीज़ जादू हुई वो कलम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ठीक है। हमारा जो कलम है ये लाशऊर से जुड़ा है, जो कि जिसमें हर चीज़ दफन है, जो चीज़ परेशान कर रही है, माजी है, जो भी है। मैं अपने हर पेशेंट को, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो दोबारा नहीं आ सकते मेरे पास, ठीक है, तो मैं उनको पूरा एक नुस्खा देती हूँ। मैं कहती हूँ आप सबसे पहले ना अपने साथ टाइम बिताना शुरू करें और अपने जहन पे तवज्जो दें। जब आपको लगे कि आपका मिजाज ऊपर नीचे हो रहा है तो बैठे और अपने आप से पूछे मैं क्या महसूस कर रही हूँ। पहले महसूस कर रही हूँ, फिर पूछे अच्छा मेरे ख्यालात किस किस्म के हैं, यानी कि अच्छा इसका भी आपको पता होना चाहिए कि आप महसूस क्या करें। सबसे पहले महसूस करना, मैं सैड हूँ, मैं ग्रीफ में हूँ, मैं फियर में हूँ या घबराहट में हूँ, आना चाहिए। मूड का पता होना चाहिए। हाँ, कि ये कौन सा है, आसान है। कैफियत लेकिन मेरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मदीहा इस वक्त आप क्या सोच रही हैं तो आप शायद सोच को कैच ना कर पाएँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मदीहा व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग लाइवली एंड मुझे मज़ा आ रहा है। तो जैसे हम फील करते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि उसी तरह के हमारे ख़यालात होते हैं। तो मेरा मूड, मेरा मिजाज मेरे ख़यालात को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसी वक्त अपने आप से पूछें मैं क्या सोच रही हूँ। मैं आसानी से बताती हूँ, मैं पास्ट का सोच रही हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ कि मैं फ्यूचर का हूँ। मेरा दिमाग मुझे क्या कहानियाँ सुना रहा है, क्या ये कहानी सच है कि क्या ये कहानी झूठ है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको तो ना इस पे वो पूरा देना चाहिए, वो एक्सेल बना के ना, ताकि हम क्वेश्चनर को फिल करके खुद फिर एंड में हम पहुंच जाएंगे कहीं तक। ये बहुत ज़रूरी जर्नलिंग कहलाता है और ये सबसे अच्छा है, सब उर्दू लिख सकते हैं। और ये कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल है ताकि वो बहुत से लोग जो नहीं आ सकते। इस पे इतने कोर्सेज हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। देखिए सबसे मुश्किल आजकल है सिट विद द डिस्कम्फर्ट। मैं जब अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि तैयार हो जाओ अपने साथ बैठने, नहीं डॉक्टर कुलसूम बहुत मुश्किल सवारी है, हम अपने साथ नहीं बैठ सकते। अपने आप को अटेंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अपने डेमंस को। तो जो अपने साथ बैठ गया, जिसने लिख लिया, आप यकीन करें जब उसको खुद ही रिफ्लेक्शन आए कि देखें उबलते हुए पानी में शक्ल नज़र नहीं आती। पानी जब ठंडा होता है तो आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। जब दिमाग में बहुत सारी सोचें आती हैं ना, वो पानी उबल रहा है, आप जब बैठ के लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे। मैं ऐड करूँगी, जैसे हम बच्चों के लिए बहुत कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूवमेंट, आप ख़वातीन कहती हैं कि हम तो दिन भर चलते रहते हैं, नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी प्रॉपर आपको अपने लिए टाइम निकालना है, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट करें, चाहे आप साइकिल चलाएं अपने बच्चों के साथ, लेकिन प्लीज़ डू समथिंग। ये भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपको बहुत। और ये कहना है कि जी मैं तो पूरे दिन काम ही कर रही होती हूँ, नहीं, आपको अपने लिए टाइम निकालना है और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। बहुत सारी रिसर्चेज हम
हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो कि बड़े ख़तरनाक वाले ओवर थिंकर्स थे, जब उन्होंने जर्नलिंग की, जब उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, आप अपनी उनकी बॉडी ने स्वेट किया, उनको वाकई एक फ़र्क महसूस हुआ। तो ये तो एक ऐसी चीज़ें ख़वातीन कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स नींद, आपकी नींद, जब आप थकेंगे, आपका पसीना निकलेगा, आप एक्सर्ट करेंगे तो आपको नींद बड़ी मज़े की आएगी। मेरा तो बाकी नींद का विश्वास, जब फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं ना तो ऐसे हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन थे वो वैसे सप्रेस हो जाते हैं, और अच्छे वाले हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। आपकी भूख भी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे एक बात बताएं शुरू साहब, मैं अक्सर जैसे कुछ लोगों को देखती हूँ कि वो अपनी रोज़ का होता है कि टू डू लिस्ट आज की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि, अब मैं अपने फादर को अगर देखती हूँ तो मेरे फादर पता नहीं पिछले कितनी दिहाइयों से, उनको अपने बचपन से आदत थी, उन्होंने अपनी डायरी मेंटेन की हुई है। सो वो रोज़ का अपना ज़रूर लिखेंगे, ये भी देखेंगे बारिश है फलाना, जो भी एक एक चीज़, वेदर की हर चीज़ की तो उनको लगती है। क्या अपनी सोच को जो आपके साथ हुआ होता है, अगर आप उसको यूँ लिखना शुरू करें तो क्या वो भी किसी हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होता है? ये क्या बताते हैं इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में? और इसमें एक चीज़ जो, बिकॉज आई एम एन NLP मास्टर प्रैक एज वेल, सो जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, ये मेरी ख़ुद की प्रैक्टिस है। और ये आप अभी इस वक्त किसी भी मोबाइल उठाएं, इंस्टाग्राम पे मैनिफेस्टेशन कोच हो, कुछ भी हो, लाइफ कोच हो, वो सब एक बात करते हैं। और अभी आपके ये एक जो आपका पैकेज चला उसमें भी ने एक बात की, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। जब आप लिखना भी स्टार्ट करें ना, तो आई ऑलवेज मेक माई क्लाइंट्स और माई सेल्फ कि जब मैं जर्नलिंग जब शुरू करें, सबसे पहले आप उन चीज़ों पे लिखें जिन पे आप शुक्रगुजार वाकई में हैं। डोंट रन ऑफ द मिल कि हाँ नहीं जी मुझे बड़ा शुक्र है कि जी मेरे पास घर है, तो मेरे 4 बच्चे हैं, तो नो नॉट। अब वाकई अगर आप शुक्रगुजार हैं इन चीज़ों पे तो आप उनको लिखें। और यकीन करें बहुत सारे लोग यहाँ अटक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत है हर वक्त नेगेटिव पे तवज्जो देने की कि जब हम पॉजिटिव, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव हटा के पॉजिटिव देख रहे हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ सोचनी है। अब खुद ब खुद आपका माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन होना शुरू हो जाता है टू लुक फॉर थिंग्स विच आर इन योर बेनिफिट। तो जब आप जिस पे आप शुक्रगुजारी कर सकते हो, आपको पता है कि मुझे सुबह 5 चीज़ें लिखनी है लाजमी शुक्रगुजारी की, तो आप ढूंढोगे फिर वो सारा दिन। अगर एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज इसकी करते हैं, उठने साथ ही शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक मैंने आंखें खोल ली, तूने मुझे जिंदगी दी कि मैं वापस आया। मजहब का हिस्सा है, या हर मजहब का हिस्सा है, आपके हर मजहब का हिस्सा है। और अगेन मैं कह रही हूँ कि जो नहीं भी लोग मजहब को मानते, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स अपने आप को कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, एवरीवन इज सेइंग दिस राइट नाउ। लेकिन फिर तो मैं देखती हूँ कि फजर की वो कहते हैं कि अगर आपकी ज़्यादा वहाँ अगर एक एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन में बात हो तो आ रहा है, लेकिन वाकई जब फजर की नमाज में आप उठते हैं तो ऑफकोर्स आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है ना कि मैंने ये मेरे पे है, मैंने करना है, मेरे पे फ़र्ज़ है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मैंने उठ के नमाज पर इबादत करनी है। सुबह की सोच को पॉजिटिव मुंतखब करना ये इंसान का थिंकिंग ब्रेन का काम है। इन्होंने शुक्रगुजारी की बात की, आप यकीन करें जब ये तो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन जब नफ्सियात के मसाइल में आते हैं ना, वो मालदार होंगे, सब कुछ होंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन ये जर्नलिंग में शुक्रगुजारी दे डोंट फील एनीथिंग। और PTSD के लोगों को बिल्कुल प्लेजर भी नहीं फील होता, उनका सारा वो सारा उनका इमोशंस नम हो चुके हैं, डिसकनेक्ट। और देखिए ये इसलिए ज़रूरी है शुक्रगुजारी। मैं भी अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को कहती हूँ, सुबह उठ के पॉजिटिव थॉट, टुडे इज़ गोइंग टू बी गुड डे, खैर वाला दिन इंशाल्लाह मैनिफेस्ट करें। और रात को सोने से पहले चूँकि सब कॉन्शियस ने बेदार होना है, उसमें प्रोग्रामिंग होनी है, तो आपने आखिरी जो सवाल अपने आप से पूछना है कि अगर आपको शुक्रगुजारी नहीं भी है तो आप अपने आप से पूछें, अच्छा पूरे दिन क्या अच्छा हुआ, क्या मैं उसका दिल से शुक्र अदा कर सकती हूँ, डू आई फील इट। और सिर्फ स्लीप का बता दूँ, सिर्फ स्लीप। आई हैड अ क्लाइंट, जब ये लिस्ट आई ना, तो ये किसी और का है किस्सा कि उन्होंने कहा कि मैं पलकों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। पलकों के लिए, मतलब बिकॉज ही वॉज एन आई स्पेशलिस्ट। उसने कहा मुझे पता है जिन लोगों की पलकें झड़ जाती हैं ना, उनकी आंखों के साथ होता क्या है। ओह माय गॉड। तो शुक्रगुजारी तो आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, बस रास्ता बनाना है। और वाकई शी इज़ राइट। जो देखिए, एक होती है क्लिनिकल कंडीशन, वो एक सेपरेट इशू है, वो तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना। लेकिन हम जैसे लोग हैं, जनरल हैं, सुबह उठ रहे हैं, क्या है ठंडा पानी, इस वक्त कराची में रहते हुए आपको शावर में पानी आना भी शुक्रगुजारी का बिल्कुल, बिजली आ रही है शुक्रगुजारी का हमारे लिए तो वैसे बहुत आसान है। बिल्कुल। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुक्रगुजारी के साथ, इंटेंशन के साथ,
आपका रेडिकल एक्सेप्टेंस, जैसे इन्होंने भी कहा, आप सब भी बहुत बात कर रहे थे, जो मेरा कंट्रोल जोन है मैं उसको फोकस करूं। और मुझे बहुत प्यारी जो एग्जांपल याद आती है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए और जो फ़िरौन का किस्सा था, तो उनकी अम्मा ने उनको टोकरी में डाल दिया और अल्लाह के हवाले किया, लेकिन साथ साथ अपनी बेटी को भेजा कि देखो ये जा कहाँ रही है, ये जो टोकरी है। मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि हम ऐसा कंटेनर बना सकते हैं जिस पर हम लिखें अल्लाह के हवाले और उस पर वो सोच डाल के वो है रुखसत कर दें। तवक्कुल, Then here comes the रेडिकल tawakkul. एक्सेप्टेंस, हाँ। ठीक है। तो जर्नलिंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस, ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों की तरफ देखना, उनको लिखना, जब आप हाथ से लिखते हैं, उसको देखते हैं, वो रास्ता अंदर बनता जाता है। और 3 मंथ्स प्लीज़, एवरी डे 3 मंथ्स, ब्रेन रेपिटेशन का फार्मूला समझता है। कभी भी मोटिवेशनल टॉक्स, लेक्चर्स आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। 3 महीने मुसलसल आप जब अपने आप के साथ काम करेंगे तब वो रास्ता पक्का होगा। लेकिन